या तो राधा कृष्ण का मंदिर होगा, या रुक्मणी जी का मंदिर होगा, या मित्रबिंदा धाम होगा, ये नाम और सत्यभामा जी का मंदिर होगा, या हमारे भगवान कृष्ण के जो उनकी अर्धांगिनियां रही है उनका अपना अलग अलग होता है, लेकिन एक साथ राधा रुक्मणी कहीं मिल रही है तो वो हमारे अपने इस गांव में ही मिल रही है। क्या आनंद आया देख करके। एक साथ समान रूप से भगवान कृष्ण ने जिनको स्थान दिया, इसी को तो रायसेन कहते हैं। जो राय सब पे असर डाले, जो राय सबकी सुनी जाए, जो राय सबकी मानी जाए, वही रायसेन की आवाज होती है। इस बात का आनंद है जिसने रायसेन का नाम रखा होगा। इन सारी विशेषताओं के बलबूते पर भोपाल के नजदीक इस रायसेन के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आज भगवान कृष्ण के साथ साथ कई प्रकार के विकास कार्य लोकार्पण की बात भी हो रही है। यहां जब हम गिनती करें तो कितने प्रकार के काम बता रहे हैं। यहां 106 करोड़ के काम, 136 और छूट रहे थे, वो बताओ 136 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करें, मैं दोहराऊंगा नहीं, इतने सारे काम यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है एक के बाद एक। और इसी आधार पर जब मैं दूसरी बात आपसे कर रहा हूं तो अपने बीच में यहाँ जो मुझे मंदिर बताया गया, भगवान बुलाते हैं और भगवान ही मौका देते हैं। मैं क्या कौन करने वाला हूं, भगवान ने मौका दिया, भगवान ने कहा इधर आओ। तो मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन मेरे पास नहीं आए, 20 साल पहले आए थे। हमने कहा जरूर आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, जैसा आप मंदिर चाहोगे भव्य मंदिर बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस धाम के लिए। जब भगवान का दिन है और वो निमंत्रण दे रहे हैं तो कैसे हाथ रुक सकता है। देने वाला दे रहा है, हम तो निमित्त हैं, हमारी निमित्त में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर भी बनेगा और मेला भी लगेगा, यहाँ मेला प्रारंभ किया जाएगा। आपने कहा कि मंदिर के साथ भगवान, देखो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है, भगवान को एक स्थान में कैसे रखते, लेकिन भगवान के विग्रह से वो हमारे लिए संबल बढ़ाते हैं, वो हमारी हिम्मत दिलाते हैं, वो आनंद आता है। ये मंडली के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारी की सारी मंडली यहाँ ये मंचन करने वाली थी, लेकिन समय कम पड़ रहा तो मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। ये मान रहा हूँ आपने बहुत अच्छा प्रकटीकरण किया और हमने देख लिया। एक बार जोरदार पूरी मंडली के लिए भी, और उन बहनों को भी प्रणाम करता हूँ जिनने रक्षाबंधन में एक बड़ी राखी में सबको समेट लिया, इधर और उधर। सारी बहनों को प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी माताओं बहनों के लिए। सरकार के रहते रहते कई सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम गोपाल कृष्ण की लीलाओं को देखें, गोपाल कृष्ण भगवान से सीखे। कृष्ण भगवान के जीवन में कठिनाई कोई कम नहीं आई, कठिनाई तो कितनी कितनी कठिनाई आई। भगवान के जीवन के एक एक घटनाक्रम को देखो तो अपनी आंखें भर आएगी, हृदय भाव से द्रवित हो जाएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण ने अपने जीवन में चट्टान की तरह रह करके एक एक लीला के साथ जो दुनिया में संदेश दिया है, इसीलिए तो पूरा देश बोलता गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भगवान के कितने रूप भजते हैं हम। आज हम भगवान को गोपाल कृष्ण कहते हैं। जैसे ही भगवान का रूप याद करो, गौ माता पीछे खड़ी है और कृष्ण भगवान आगे खड़े हैं। वो गोपाल कृष्ण केवल गौ माता की नहीं, हमारी पूरी ग्रामीण संस्कृति की जय जयकार करते, दोनों हाथ जोड़ करके आनंद लो भगवान की उस लीला का। गांव के अंदर से एकता चाहिए, गांव का विकास चाहिए, गांव का सम्मान चाहिए, गांव का स्वाभिमान चाहिए, और गांव के अंदर की प्रतिभाओं को मौका दो तो गोपाल कृष्ण बन के आता है। ये गांव का संदेश जाता है दुनिया भर में। और केवल गोपाल कृष्ण नहीं, हमारे गांव के अंदर मयूर पंख, मोर पक्षी, पवित्रता की निशानी,
पक्षी का